हाँ भाई, तो आज हम लोग देखेंगे बेसिकली नॉर्मल्स का कुछ प्रॉपर्टी की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एक तो प्रॉपर्टी हम लोग ये जानते हैं कि अगर एक पॉइंट है बेसिकली हमारे पास PT1, ठीक है, जो कि है बेसिकली जिसका कोऑर्डिनेट है 8T1 स्क्वायर कॉमा 281, ठीक है। और एक और पॉइंट है हमारे पास QT2, ठीक है, और ये QT2 का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 8T2 स्क्वायर कॉमा 282, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है वो होता है बेसिकली 2a प्लस a टाइम्स होता है आपके पास T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2, ठीक है। और आपका ये होता है आपका x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट होता है आपका माइनस 8T1 T2 इंटू होता है आपके पास T1 और प्लस T2, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप याद रख सकते हैं, याद रखने के दृष्टिकोण से, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बता चुका हूँ कि 8T1 स्क्वायर कॉमा 281 एक पॉइंट है पैराबोला का, और एक दूसरा पॉइंट है 8T2 स्क्वायर और कॉमा आपके पास है 282। तो ये जो कॉर्ड का लेंथ आता है मतलब आता है बेसिकली जो सॉल्व करने से वो होता है आपके पास बेसिकली 8 टाइम्स मॉड ऑफ T1 माइनस T2 इंटू आपके पास आता है अंडर रूट ऑफ द T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, फिर आता है आपके पास बेसिकली प्लस 4, ठीक है। ये चीज हो गया 8 टाइम्स मॉड ऑफ T1 माइनस T2 इंटू अंडर रूट ऑफ T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर और प्लस 4, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये एक और चीज हो गया जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो, ठीक है। इसमें एक चीज और है कि हमें ये भी पता होना चाहिए सिग्मा T1 T2 जो होता है वो होता है हाफ ऑफ दी होता है बेसिकली स्क्वायर ऑफ दी सम माइनस होता है बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। जबकि ये हम बेसिकली जो लिखते हैं ना कि सिग्मा T का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग बेसिकली क्या लिखते हैं सिग्मा ऑफ दी T स्क्वायर और प्लस हम लोग लिखते हैं बेसिकली 2 टाइम्स सिग्मा T1 T2। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये काम आता है, और ये खाली ये चैप्टर में नहीं वैसे भी इन जनरल भी काम आएगा। अगर आप PYQ देखेंगे तो बहुत सारे सवाल इस पर भी आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं लाइक एक पॉइंट और है आपके पास, ये हो गया एक टोटल और फिर कौन सा पॉइंट, ठीक है। बाकी की बातें हम लोग आगे करते हैं। हाँ, अब हम लोग बेसिकली वो लिखना सीखेंगे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एंड द नॉर्मल्स, ठीक है। टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन पर कुछ बात हो गया, ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं टेंजेंट पर तो बात हो चुका है, आई गेस नॉर्मल पर बात करना है ना। नॉर्मल का इक्वेशन पर अगर बात करना है तो पहला होता है बेसिकली कौन सा फॉर्म होता है पॉइंट फॉर्म, ठीक है। पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन लिखना में कोई जोड़ ही नहीं है, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 बाई 2a इंटू आता है आपके पास x माइनस x1, ठीक है, ठीक है। ये चीजें आई डोंट थिंक इसमें आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात है। दूसरा आता है आपके पास बेसिकली, और इसमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है बेसिकली, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना बोलकर हम लोग नॉर्मल के केस में नाम देते हैं फुट ऑफ नॉर्मल, ठीक है, फुट ऑफ नॉर्मल, ठीक है। वो यहाँ पर x1 y1 है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करेंगे बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म में बात करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास आता है लाइक y इज इक्वल टू माइनस xt, ठीक है, प्लस आता है 280 प्लस आता है 80 क्यूब, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस 60 प्लस 280 और प्लस 80 क्यूब, ठीक है। तो y प्लस 60 इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, ठीक है। और इसमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है वो आता है बेसिकली 80 स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है। इसमें आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं बेसिकली कौन सा फॉर्म है आपके पास फ्लो फॉर्म, ठीक है। फ्लो फॉर्म में भी आपका वही चीज आएगा है लाइक आपके पास फ्लो फॉर्म में भी आ रहा है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ठीक है। और यहाँ से आपका जो m ऑफ नॉर्मल आता है वो होता है बेसिकली माइनस t, तो यहाँ पर जो फुट ऑफ नॉर्मल आएगा वो होगा बेसिकली am स्क्वायर कॉमा माइनस ऑफ 2am, ठीक है। ये चीज है, ये आपका हो गया है बेसिकली क्या हो गया है तो कौन सा फॉर्म है, ये आपका स्लो फॉर्म है, ठीक है। तो ये सब आई गेस आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग कुछ एक प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, एसएसआर प्रॉपर्टीज जो होता है। अच्छा, ठीक है, अब लगे हाथ अगर लगा ही है तो टेंजेंट का भी लिख देते हैं। टेंजेंट का भी मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। टेंजेंट का पॉइंट फॉर्म में होता है बेसिकली आपका
अगर आप ध्यान देंगे तो होगा y/1 इज इक्वल टू 2a टाइम्स x प्लस x1, ठीक है। अगर आप देखिएगा तो पैरामेट्रिक फॉर्म में होगा आपका टेंजेंट का पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। वो आपका आता है लाइक yt इज इक्वल टू x प्लस et स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप देखेंगे फ्लो फॉर्म में टेंजेंट का होता है बेसिकली y इज इक्वल टू mx प्लस ay, ठीक है। तो अगेन इजी। अच्छा, अब हम लोग आगे मतलब नहीं चलकर तो कुछ एक प्रॉपर्टीज की बातचीत करते हैं, ठीक है। बने रहिएगा मेरे साथ, यू विल एंजॉय इट वेरी मच। आइए प्रॉपर्टी दिखाता हूँ आपको, दिखाता हूँ। अच्छा, हम लोगों ने ये चीज तो बेसिकली तो पढ़ रखा है ना, लाइक अगर हमारे पास पोल दिया हुआ है, ठीक है, तो पोलर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, t इज इक्वल टू 0 लगा देते हैं, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 लगा देते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास पोलर दिया हुआ है, ठीक है, तो पोल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, t इज इक्वल टू 0 से कर देते हैं बेसिकली, तो कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। इजी। तो इसमें एक और ये भी प्रॉपर्टी है कि अगर आपका जो P पॉइंट का जो पोल है, ठीक है, मतलब कि P पॉइंट का बेसिकली को अगर हम लोग मान लेते हैं पोल, ठीक है, तो इसका अगर आपका पोलर जो है वो अगर आपका पास हो रहा है Q से, ठीक है, तो Q पॉइंट को पोल मानकर आप जो बनाइएगा ना पोलर, ठीक है, तो वो आपका पास होगा PC, ठीक है। अगेन इजी है, पता नहीं क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, बट बता रहा हूँ। तो t इज इक्वल टू 0 देखिए बहुत सारा चीज होता है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट भी होता है, ठीक है। और ये आपका पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन भी होता है, पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का मतलब कि इक्वेशन भी होता है, ठीक है। और अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये आपका बेसिकली पोलर का इक्वेशन भी होता है, बस थोड़ा दिमाग खुला रखिए, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि t इज इक्वल टू x1 होता है अपना मिड पॉइंट फॉर्म में होता है कॉर्ड का इक्वेशन, ये भी बहुत काम में आता है, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइक ये मिड पॉइंट फॉर्म में कॉर्ड का इक्वेशन होता है, ठीक है। देखो एक होता है t स्क्वायर इक्वल टू s+1, ये होता है बेसिकली पेयर ऑफ टेंजेंट का कॉम्बाइंड इक्वेशन होता है, ठीक है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स का ये होता है आपके पास कॉम्बाइंड इक्वेशन होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें तो ये है कि लाइक हाँ एक प्रॉपर्टी और है, ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट्स को लेकर जो आप एरिया बनाएंगे ना वो बेसिकली तो डबल होगा, ठीक है। एरिया बनाएंगे वो आपका बेसिकली तो डबल होगा, जो कि वो पॉइंट से एरिया बनेगा, ठीक है। लाइक अगर आपके पास 3 पॉइंट है P T1 8T1 स्क्वायर, 2 8T1, ठीक है, Q T2, ठीक है, 8T2 स्क्वायर, 2 8T2, ठीक है। और एक और पॉइंट है आपके पास 8T3, ठीक है, वो ये आपके पास 8T3 स्क्वायर, 2 8T3, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स को जोड़कर जो एरिया बनाओगे आप, ठीक है, ये एरिया जो होगा ये बेसिकली एरिया का डबल होगा कौन से, तो टेंजेंट्स एट P Q एंड R को जोड़कर जो एरिया बनेगा, ठीक है, वो एरिया आपका बेसिकली तो डबल होगा ये वाले एरिया की, ठीक है। तो ये चीज आपको आना चाहिए, ये फैक्टर आता है यहाँ पर 2 का, ठीक है। तो अभी हम लोग रखते हैं यहीं तक, ठीक है, बाकी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।